डॉक्टर निशी का ट्रीटमेंट सबसे अलग है। हमने पहले तो कहीं देखा नहीं ऐसा। बेटे को एमआरआई में प्रॉब्लम आई थी, जैसे उसको झटके आते थे। सिचुएशन वर्स होती चली गई और आप इसकी वो मतलब सेवा कीजिए। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी कहीं से भी डॉक्टर्स के बाद। वो बच्चे ने इतनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, पर व्हेन आई सी हिम टुडे, यहाँ पे हेड कंट्रोल हो गया है, उसके मूवमेंट, आंखों की मूवमेंट बेहतर हो गई है। और थेरेपी से इसको इम्प्रूवमेंट्स आने स्टार्ट हुए। बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कॉन्शियसनेस आ गई थी। हाइपोक्सिक आइसेमिक इंसल्ट बोलते हैं उसको, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। उसके अंदर कुछ एरिया जो है वो अफेक्ट होता है बाय हैविंग नो ऑक्सीजन एट ऑल। डायलेशन अगेन, जैसे छोटा हो जाना, रीजन छोटा हो जाना, उस एरिया के अंदर बहुत टाइम लगा हमें थोड़ा सा भी चेंज लाने के लिए। पेरेंट्स को रिकग्नाइज कर रहा है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, इनके पास मैं जा सकता हूँ। हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करते हैं। दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम। मेरा नाम कुलदीप है और हम हरियाणा से आए हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट से। और मेरा बेटा अभी 2 साल का है और ये अभी हमारी 6th जर्नी है यहाँ पे डॉक्टर के पास। बेटे को एमआरआई में प्रॉब्लम आई थी, जैसे उसको झटके आते थे। तो उसके बाद हमने जैसे डॉक्टर्स को दिखाया, तो उसके बाद मेडिसिन चलती रही, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो सिचुएशन वर्स होती चली गई। और उसके बाद 6 महीने तक हमने बहुत से डॉक्टर्स के पास दिखाया, तो उन्होंने ये भी बोला कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये ऐसे ही रहेगा और आप इसकी वो मतलब सेवा कीजिए। देन आफ्टर हमने यूट्यूब से मैम का देखा, मतलब ट्रीटमेंट देखा। हाँ जी। और इंटरेक्शन देखा पेरेंट्स के साथ, तो हमने सोचा कि हम यहाँ भी ट्राई करें। तो हम जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मैम को सारी जर्नी बताई हमने कि हम ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ गए थे और कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी कहीं से भी डॉक्टर्स के पास। तो फिर यहाँ मैम ने जैसे थेरेपी स्टार्ट की और थेरेपी से इसको इम्प्रूवमेंट्स आने स्टार्ट हुए। और जैसे अभी पहले फिट्स आते थे, उसके फिट्स रुक गए थे और बहुत से इम्प्रूवमेंट हुए इसके डेवलपमेंट में ही हुए। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट इंक्रीज होना, हेड साइज इंक्रीज होना, बहुत सी चीज़ें थी। जैसे कॉन्शियसनेस आ गई थी, पहले इसको कॉन्स्टिपेशन भी रहा था, वो भी ठीक हुआ और फिट्स भी ठीक हुए। और ऐसे करके जैसे हम हर 3 महीने के बाद अभी मैम के पास आते हैं और हमारी थेरेपी चल रही है अच्छे से और बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स है। जब हम छवि वर्धन की बात करते हैं, इट्स वो बच्चे ने इतनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, पर व्हेन आई सी हिम टुडे फ्लोरिशिंग, मुझे इतनी खुशी होती है उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि अब वो एक्सप्रेस कर पाता है, अभी वो आवाज़ें करता है, वो चीज़ों को जो है एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, ये छवि वर्धन हमारे पास आए थे, दिस इज़ द 6th टाइम नाउ। दिस इज़ 5 सेट्स उसके पूरे हुए हैं और 5 सेट्स के अंदर उसको अमेजिंग चेंजेस है, जहाँ पे हेड कंट्रोल हो गया है, उसके मूवमेंट, आंखों की मूवमेंट बेहतर हो गई है। एंड इवन इन द रिपोर्ट्स ये सारी चीज़ें जो है सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स, द चाइल्ड हैज़ फ्लोरिश्ड, एंड जो उसके अंदर खामियां थी बिकॉज ऑफ द HI, हाइपोक्सिक आइसेमिक इंसल्ट बोलते हैं उसको। तो उस चीज़ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को आजकल HI हो रहे हैं, HI की वजह से ब्रेन ट्रॉमास होते हैं। ठीक है, तो HI समझना बहुत ज़रूरी है। HI का मतलब होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, और सबसे ज़्यादा जब वो जिस एरिया के अंदर होता है, जैसे हमारे 4 वेंट्रिकल्स हैं और 4 वेंट्रिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ बात करते हैं। नाउ जब एक पार्ट कम
काम करता है या उसके अंदर कुछ एरिया जो है वो अफेक्ट होता है बाय हैविंग नो ऑक्सीजन एट ऑल, तो वहाँ के सेल्स क्या होते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो वो डिटोरिएट होता है वो एरिया जो है उसके फंक्शंस ऑब्वियसली बहुत कम हो जाते हैं। नाउ इसकी छवि वर्धन के अंदर द एरिया विच वाज देयर वाज बायलैटरल एरिया, मतलब दोनों तरफ जो है पैरेटो और ऑसिपिटल एरियाज, ठीक है, उन दोनों के अंदर प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से एचआई जो है उसने क्या किया, डायलेशन क्रिएट किया। डायलेशन अगेन जैसे छोटा हो जाना, रीजन छोटा हो जाना। तो द एरिया दैट हैज बीन अफेक्टेड वो उसकी फंक्शंस कम हो गए। ठीक है, विजुअल है, इम्यूनिटी है, आँख है, फिट्स हैं, वीकनेस होना लेफ्ट साइड, खाना नहीं खाना, ठीक है, ये ओवरऑल बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं, राइट। पर जो मेन रीजन हम कहेंगे कि वो था ऑसिपिटल एरिया, ठीक है, और वो उस एरिया के अंदर बहुत टाइम लगा हमें थोड़ा सा भी चेंज लाने के लिए। तो अलग अलग ब्रेन इंजरीज जो होती है वो अलग अलग टाइम लेती है। ये ज़रूरी नहीं कि अच्छा मेरे बच्चे के अंदर तो इतना डैमेज नहीं है, दूसरे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो उसके अंदर जल्दी कैसे चेंज आ गया और मेरे बच्चे के अंदर क्यों कम आया। तो अगर हम छवि वर्धन का केस लेंगे तो छवि वर्धन के अंदर हम देखेंगे बच्चा छोटा है, पर वो जो रीजन जहाँ पे अफेक्ट हुआ, ठीक है, वो एरिया जो है वो हार्ड टू डेवलप है। ठीक है, क्योंकि उसको स्टिमुलेशन देना, क्योंकि वो बहुत ही इंटरनल एरिया ऑफ द ब्रेन है ना। जब ये बहुत ज़्यादा इंटरनल एरिया हो जाता है तो उसको स्टिमुलेशन जो है धीरे धीरे जाता है। जब तक वो बाहर रीजन को हम लोग डेवलप नहीं करेंगे तब तक वो सिग्नल्स एंड स्टिमुलेशन जो है वो जाएगा नहीं जहाँ पे एक्चुअल में इंजरी है, राइट। जो हम चेंजेस कहेंगे वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेकेंड सेट के अंदर जो है फिट्स आना बंद हो गए, आई कांटेक्ट 50% इम्प्रूव हो गया, कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो गया और नेम को वो रिस्पॉन्स करती थी। दिस वाज इन सेकेंड इटसेल्फ। और सोशल स्माइल आ गया, रिकग्निशन आ गया, आईज का यूज़ बेटर हो गया और फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हो गए। और जो पेरेंट्स को रिकग्नाइज कर रहा है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, इनके पास मैं जा सकता हूँ, इनके पास जो वो नहीं रिकग्नाइज कर रहा है वो उनके पास नहीं जा रहा है। एंड नाउ व्हेन ही कम ऑन द फोर्थ, उसकी हाइट भी इंक्रीज हुई, हेड साइज भी इंक्रीज हुआ, उसके पैरों के ऊपर वो सपोर्ट भी आ रहा है, ही इज यूजिंग द मसल्स ऑफ द बॉडी। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो स्पीच बोल रहा है, जहाँ पे वो कह रहा है कि उसको टॉयलेट जाना है तो आवाज़ से बताता है, यूरिन आ रही है तो आवाज़ से बताता है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम कहेंगे कि टू ब्रिंग दैट चेंजेस उनके पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, बट दे हैव सक्सीडेड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। इन सारे चीज़ों से हमें पता है कि ये फोर्थ सेट पे आए हैं, तो फोर्थ सेट के अंदर उन्होंने बहुत मेहनत की है। जहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बच्चा जो है कुछ भी नहीं कर पाएगा, आज वही बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को रिकग्नाइज कर रहा है, अपने हेड होल्ड कर रहा है, बहुत सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहा है। तो आप ये बात उनके पेरेंट्स से ज़रूर पूछिए या जानिए कि देखो किस तरीके से उन्होंने फेथ, कुछ भी हो मेरे बच्चे को हमें सही करना ही करना है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, नेवर गिव अप। थैंक यू। डॉक्टर निशी का ट्रीटमेंट सबसे अलग है, हमने पहले तो कहीं देखा नहीं ऐसा, उससे फर्क पड़ रहा है, बच्चे को इम्प्रूव हो रहा है बच्चा, और बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। हम सेटिस्फाइड है। अभी हमारी कह रहा हूँ कि 6 जर्नी है, तभी तो हम यहाँ आए हैं, 6 विजिट है। हम पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनके बच्चे में ये सिम्टम्स है स्टार्टिंग से, तो लेट मत कीजिए, क्योंकि कहीं भी इसका कोई इतना मिला नहीं है। तो मैम के पास आइए, वो थेरेपी से इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेंगे। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट मत कीजिए, जितना लेट होगा उतना ज़्यादा करनी पड़ेगी, और आप टाइम से आइए, और उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चे को ज़रूर हेल्प मिलेगी और वो इम्प्रूव होगा।